कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों से आपके साथ आउट ऑफ टच थे, तो उसका रीज़न ये था कि मैं और मेरा लैपटॉप दोनों की तबीयत बहुत ख़राब थी। बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब नासाज कह सकते हो। ठीक नहीं थी, और मज़े की बात यह है कि अभी भी दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, बट कुछ कुछ करके मैंने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी सी अपने लैपटॉप से कराई और सोचा आपके साथ फिर से कनेक्ट किया जाए। और कनेक्ट भी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो के थ्रू करना चाह रहा हूँ। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि टैलेंट एक्स आपने दे दिया। अब टैलेंट एक्स का जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस आपको पता ही है कि भाई स्कॉलरशिप आपको पता चलेगी और कि कितनी मिल रही है, फिर किस सेंटर में आपने एडमिशन लेना है, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली ठीक है। अब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एडमिशन प्रोसेस में किस किस तरह के बैच आपको ऑफर किए जाएंगे, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो 8 to 9th मूविंग स्टूडेंट है और 9 to 10th है, उनके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आइडियल टाइम जो है आपका जो कोचिंग ज्वाइन करने का, वो 8 से जब 9th मूविंग आप हैं, या जब आप 9th में हैं तो वो है, ठीक है। और इससे पहले का मैं नहीं बना रहा हूँ। उसके दो रीज़न है कि मुझे नहीं लगता उससे पहले कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, और दूसरा रीज़न ये है कि उसमें मुझे पता भी नहीं होता क्या है। बट जहाँ तक मेरे पास फीडबैक है, वो फीडबैक यही है कि 8 से पहले वो एक सिंगल बैच चलता है, उसमें आपको नॉर्मल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं 3 days 3 hours के लिए। तो हम बात करेंगे इन दो लोगों के लिए, 8 to 9, 9 to 9। तो जब आपका टैलेंट एक्स का रिजल्ट आ जाता है, तो जो सबसे पहले जो बैच बनता है उसको एलन बोलता है एडवांस बैच, जो सबसे पहला बैच वो ऑफर करते हैं। अगर हम इस ईयर के टैलेंट की बात करें, तो ये बैच जो है मिड दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगा, और ये 31 January 2023 तक चलेगा। इसमें आपको क्या करते हैं, 9th क्लास का पढ़ाना शुरू कर देंगे, एडवांस लेवल का पढ़ाना शुरू कर देंगे, 8th क्लास का थोड़ा सा एडवांस, और फिर 9th का पढ़ाना शुरू कर देंगे। थोड़ा बहुत आपको 8th क्लास के एग्जाम के लिए इसमें हेल्प मिल जाएगी। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि ये जो 45 डेज का आपके पास एडिशनल टाइम होता है, इसमें आप कुछ चीज़ें कवर कर लेते हो। आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, मुझे थोड़ी सी अब हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें पढ़नी है, तो उनके साथ कॉप अप करना शुरू कर देते हैं आप। उसके बाद ये 31 January 2023 तक चल के ये बंद हो जाएगा। फिर आपके एग्जाम वगैरह जब खत्म हो जाएंगे, तो स्कूल्स के बाद ये मिड मार्च या अप्रैल स्टार्ट में ये दोबारा स्टार्ट होता है, ये वाला बैच। इसकी जो क्लासेस चलती हैं वो 3 days अ वीक होती हैं, 3 years की क्लासेस होती हैं। अच्छा, इसमें पढ़ाते हैं क्या है, फाउंडेशन। फाउंडेशन में बोर्ड भी इंक्लूडेड है, ठीक है। बोर्ड लेवल का भी आपको पढ़ाया जाता है, फाउंडेशन, आईटी जेई या नीट जो भी आप करते हैं 9 10th में तो सेम ही रहता है। एनटीएससी का इसमें कवर किया जाता है, और इसमें क्या है, एनएससी जेएस और आईओक्यू, साइंस ओलंपियाड और इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, आईओकेम, इसकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो ये बैच, अगर आपका टैलेंट एक्स का रिजल्ट आ गया है, मतलब जैसे ही रिजल्ट आता है और आपने पूरा मन बना लिया है कि हाँ, मुझे एलन में एडमिशन ले लेना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये बैच आप ज्वाइन करना, एडवांस बैच, ठीक है। इसके बाद जो अगला बैच इनका होता है वो फेज 1 बैच होता है, और उसकी क्लासेज जो है अप्रैल 23 से स्टार्ट होती हैं। फर्क इसमें सिर्फ इतना है फेज 1 और एडवांस बैच में, कि फेज 1 की क्लासेस अप्रैल में स्टार्ट होंगी, और ये जो 45 डेज का ये एडिशनल पीरियड है, बस ये आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी आपको 3 days की क्लासेस मिलेंगी, 3 hours की मिलेंगी, फाउंडेशन प्लस एनटीएससी प्लस एनएससीजेएस और आईओक्यूएम, ये आपको पढ़ाया जाएगा, इंक्लूडिंग बोर्ड, ठीक है। फेज 1 बैच के बाद आपके फेज 2 और फिर इनके कुछ कुछ आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एडमिशन मुझे लगता है अगस्त सितंबर तक ए सेट वगैरह के बाद भी लेते रहते हैं। तो ये आपका जुलाई 23 ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। इसमें 3 days 3 hours की क्लासेस रहती हैं, फाउंडेशन प्लस एनटीएससी पढ़ाया जाता है। देखो, बेसिकली जब आप फाउंडेशन पढ़ रहे हो ना, आईटी जेई या नीट का, तो एनटीएससी की तैयारी अपने आप हो रही होती है उसमें, ठीक है। बस उसमें एडिशनल क्वेश्चन एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के डालने होते हैं। तो फेज 2 एंड मोर उनके लिए है कि जिन्होंने दिसंबर का मिस कर दिया या अप्रैल का मिस कर दिया, फिर वो जुलाई में पहुंच गए, उसके बाद भी बैचेस आते रहते हैं। लेकिन अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ तक पहुंचो ही मत, इन दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर लो, प्रिफरेबली ये, ठीक है। तो ये तो इन 3 तरह के बैच की बात हो गई। अब आगे क्या होता है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं मैं आपको, कि अगर आपने एडवांस बैच या फेज 1 बैच ज्वाइन किया है, तो क्या होगा कि इसमें पढ़ाने के बाद कहीं पे मई या जून में आपका एक टेस्ट होगा, मई या जून में, ठीक है। एक टेस्ट लिया जाएगा, और उसमें से 100 बच्चों को निकाला जाएगा, 100 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और उनका एक प्राइमो एडवांस बैच बनेगा। जब आप एडवांस बैच से ये टेस्ट देंगे, तो एक प्राइमो एडवांस बैच बनेगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्लासेस वही रहेंगी, 3 days 3 hours। इसमें फाउंडेशन प्लस एनटीएससी, एनएससीजीएस और आईयूकेएम, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि उस टेस्ट के माध्यम से वो ये देख लेंगे कि हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि हायर लेवल का पढ़ सकते हैं। और इसमें भी जब आप इस बैच को करीब 1 महीना पढ़ लेंगे, तो इसमें करीब 3 टेस्ट होंगे आपके, 3 टेस्ट। वो उनका हर साल का अलग पैटर्न रहता है। और 3 टेस्ट के बाद ये इस प्राइमो एडवांस बैच के लिए ओवरऑल 25 बच्चे रखेंगे,
बाकी जो ये जो सेलेक्ट हुए थे 100, इसमें से 75 वापस एडवांस बैच में चले जाएंगे। ये एडवांस बैच चलता रहेगा। तो ये जो प्राइमो एडवांस बैच जो चलेगा, ये एक सेपरेट बैच बन जाएगा और इसमें 25 स्टूडेंट पढ़ते रहेंगे, जिनका की एडिशनल फोकस जो होगा वो एनएससीजेएस और आईओक्यूएम पर होगा। सेम केस आपका फेज वन बैच के साथ होगा। फेज वन बैच का भी जब आप पढ़ लोगे अराउंड एक दो महीने, एक महीना, उसके बाद इसका एक टेस्ट होगा, उसमें से 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। उन 100 स्टूडेंट को और हायर लेवल का पढ़ाया जाएगा और एक महीने के अंदर उनके 3 के करीब टेस्ट लिए जाएंगे और फाइनली 25 स्टूडेंट उसमें से भी सिलेक्ट किए जाएंगे और वो 25 स्टूडेंट आएंगे प्राइमो फेज वन में। ठीक है। तो ये प्राइमो एडवांस बैच, ये प्राइमो फेस वन, यानी इन दोनों बैचेस में से 25 यहाँ 25 यहाँ, टोटल ये लोग 50 स्टूडेंट निकाल लेंगे। और इन 25 प्लस 25 50 स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो एनएससीजेएस, क्योंकि जो यूजुअली आप 9th क्लास में ही दे पाते हो, 10th में आते आते बच्चों की एज क्राइटेरिया मोस्टली लोग फॉलो नहीं करते, तो मोस्टली 9th क्लास का रहता है। आईओक्यूएम है, ये आप 12th तक दे सकते हो। ठीक है ना, जो मैथमेटिकल ओलंपियाड है। तो इस ये जो प्राइमो बैच जब आपका बनता है, इसमें आप हायर लेवल का पढ़ लेते हो और आगे जाके आपने सुना होगा स्टार बैच बनते हैं, रैंकर्स बैच बनते हैं, तो इन स्टूडेंट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है उन रैंकर्स ग्रुप में जाने की। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आप सिंसियर एस्पिरेंट हो, तो आप एडवांस बैच में एडमिशन लेने की कोशिश करना। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप एलएन में एडमिशन लेने का मन बना चुके हो तो। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं आपको पुश कर रहा हूँ कि आप जाइए और एलएन में एडमिशन लीजिए। इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एलएन, देन प्रेफर एडवांस बैच। ठीक है। और अगर आपसे एडवांस बैच मिस हो जाता है तो आप फेज वन बैच में जरूर लीजिए। ये दोनों भी मिस हो गए, फिर ये वाले बैच तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाले दोनों बैच ज़्यादा बेटर हैं कंपेयर टू आप फेज टू या उससे आगे में जाएं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और मुझे लगता है कि जो टैलेंट एक्स का रिजल्ट है वो 15 से 20 नवंबर तक आ जाना चाहिए, क्योंकि एलन बोल रहा है कि वो ये वाला बैच मिड दिसंबर से शुरू कर देगा। तो मैं, वैसे उन्होंने बोला है कि नवंबर लास्ट तक रिजल्ट आएगा, बट मुझे नहीं लगता वो इतना वेट करेंगे। रिजल्ट जल्दी आना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जब मैं अपने बेटे का एडमिशन करा रहा था तो ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, सो दैट कि जब आप जाएं तो आप प्रिपेयर होके जाएं और आपको पता रहे कि कैसे बैचेस बनेंगे और हमें क्या करना है। तो जस्ट यही पर्पज़ हमारे इस चैनल का है कि म्यूचुअल एक दूसरे की हेल्प करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।